अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बगैर होंगे। आज आप लोगों का स्वागत है अपने चैनल HR फॉर यू में। आज हम आपको चैप्टर नंबर पढ़ाने जा रहे हैं 22, यानी लगभग 19, 20, 21 सब चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ाएंगे आपको 22 चैप्टर खड़ा डिनर, जिसके मुसन्निफ क्या है, सैयद मोहम्मद जाफरी है। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे आप? खड़ा डिनर के बारे में। खड़ा डिनर क्या होता है, बहुत मजाहिया नज़म है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो हम पढ़ाएंगे इससे पहले हम सैयद मोहम्मद जाफरी साहब के हालात ज़िंदगी पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है। उसके बाद हम खड़ा डिनर पढ़ाएंगे। तो आज आपका 22 चैप्टर उर्दू का कंप्लीट हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग पूरा डेली का डेली ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर रहे होंगे। तो चलिए सीधा हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहले यहाँ कह रहा है कि असल नाम सैयद मोहम्मद जाफरी का असल नाम सैयद मोहम्मद जाफरी, यानी कि सैयद मोहम्मद जाफरी ही इनका नाम है, असल नाम जो है वो। ठीक है, इसी नाम से मशहूर भी हुए। सैयद मोहम्मद जाफरी असल नाम भी है और इसी नाम से ये मशहूर भी हो गए। कह रहा है इनकी पैदाइश 1905 को लाहौर में हुई। कहाँ हुई? सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश 1905 को लाहौर में हो गई। इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद अली जाफरी है ना, सैयद मोहम्मद अली जाफरी था। ठीक है, सैयद मोहम्मद जाफरी और इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद अली जाफरी है। आगे कह रहा है कि तालीम व तरबियत, इनकी तालीम व तरबियत जो है वो फूफीजाद भाई, यानी फुफेरा भाई, फूफूजाद भाई सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवी के ज़ेर शाया। तो सैयद मोहम्मद जाफरी की तालीम कहाँ हुई? फूफाजाद भाई, नाम क्या था? सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवी के ज़ेर शाया हुई। इनका शुमार अभी के इनका शुमार भी अपने वक्त के आला तालीम याफ्ता साहब किरदार असातिज़ों में होता है, यानी ये अपने वक्त के आला तालीम याफ्ता उस्तादों में गिना जाता है, अपने वक्त के। फिर आगे कह रहा है कि सैयद मोहम्मद जाफरी इब्तदा में अरबी, फारसी और अंग्रेज़ी में तालीम हासिल, यानी शुरुआती तालीम जो हुई इनकी वो इब्तदाई तालीम अरबी, फारसी और अंग्रेज़ी में, तीन चीज़ों में, अरबी, फारसी और अंग्रेज़ी में इनकी शुरुआती तालीम हासिल की इन्होंने, क्योंकि ज़माने में पढ़ने का रवाज था उन लोगों के। अब कह रहा है 1922 में मैट्रिक का इम्तिहान इम्तियाजी नंबर से पास किया। तो सैयद मोहम्मद जाफरी ने मैट्रिक कब पास किया? 1922 में, वो भी इम्तियाजी नंबर से, अच्छे नंबर से पास किया। फिर हिंदी में BSc किया। किस सब्जेक्ट में? फिर हिंदी में वो BSc किए। फिर आगे कह रहा है कि फारसी में MA किया। फिर आगे के चल के अंग्रेज़ी में MA किया, यानी कि तालीमी सिलसिला इतना अच्छा था कि फ़ारसी में MA किया, अंग्रेज़ी में। तो सवाल होगा सैयद मोहम्मद जाफरी ने किन किन सब्जेक्ट में MA किया? तो फ़ारसी में और अंग्रेज़ी में। और फिर उनको तस्वीर कसी, खुताती और मसूरी से दिलचस्पी थी, यानी इन सब चीज़ों को तस्वीर कसी करने में, बनाने में उनकी फितरी दिलचस्पी थी, उनको अच्छा लगता है, इन कामों को वो करते थे। फिर आगे कह रहा है कि महकमा इत्तलाआत के अहम मनसब पर फायज हुए, यानी महकमा इत्तलाआत के जॉब पर वो नौकरी पर लगे भी। और फिर 1966 में सुबुकदोश हो गए। इसी महकमा इत्तलाआत से कब सुबुकदोश हुए? तो 1966 में सैयद मोहम्मद जाफरी साहब जो हो सुबुकदोश भी हो गए इस ओहदे से। और 7 जनवरी 1976 को इनका इंतकाल हो गया, यानी कि ये महान शख्सियत सैयद मोहम्मद जाफरी जो थे वो 7 जनवरी 1976 को इनका इंतकाल हो जाता है। और एक चीज़ है कि इन्होंने शायरी मजमुआ भी एक लिखा है। सैयद मोहम्मद जाफरी की शेरी मजमुए का नाम क्या है? सूखी तहरीर, जो मज़ाहिया शायरी है। क्या है? मज़ाहिया शायरी है। ठीक है, तो इनकी शेरी मजमूए का नाम क्या है? शोखी तहरीर। तो ये था आपका सैयद मोहम्मद जाफरी की हालात ज़िंदगी के बारे में, कि सैयद मोहम्मद जाफरी की शुरुआती तालीम कहाँ पैदा हुए। इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो इन चीज़ों को आप नोट कर लिया करो। अगर आप किसी की बायोग्राफी का, यानी लेखक मुसन्निफ की हालात ज़िंदगी को पढ़ लेते हो ना, तो ऑब्जेक्टिव यहीं से ज़्यादा होता है। पूरा ऑब्जेक्टिव आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए मैं पहले ये पढ़ा देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि जिस बच्चे का ऑब्जेक्टिव अच्छा होगा उसका सब्जेक्टिव में नंबर वैसे ही प्लस आएगा। तो इन चीजों को आप ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर ले। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं खड़ा डिनर, जो कि खड़ा डिनर है क्या, बहुत ही मजाहिया नज्म है, आपको हंसी भी आएगी कई जगह, मैं बताता हूं। तो इसके लिए मैं आपका किताब ले लेता हूं। चैप्टर है आपका 21-22 है। पढ़ते हैं हम खड़ा डिनर। खड़ा डिनर है क्या? देखिए, मगरिबी तहजीब का मजाक उड़ाया गया है शहरों में। कह रहा है खड़ा डिनर है गरीबुद्दयार खाते, यानी खड़ा होकर शहरों में जो हम डिनर करते हैं, जिसे बफे डिनर कहते हैं। खड़ा डिनर गरीबुद्दयार खाते हैं, बने हुए शतरे बेमहार खाते हैं। खड़े होकर जो खाते हैं ना, वो गरीब लोग खाते हैं, और बेशतरे महार खाते हैं, बेलगाम ऊंट की तरह, जो मर्जी में आए डाले गए, है ना, वो बेमहार खाते हैं। और अपनी मेज़ पर होकर सवार खाते हैं। और जो टेबल हो जाता है ना, टेबल पर से चढ़ के लमड़ के बढ़िया से ले लेते हैं। तो कह रहे हैं कि अपनी मेज़ पर होकर सवार चढ़ के खाते हैं, कुछ ऐसी शान से जैसे उधार खाते हैं, यानी ऐसी शान से खाते हैं जैसे लगता है कि बहुत बड़े ये हैं हम, है ना।
शिकम गरीब की यूं फर्स्ट एड होती है, शिकम माने पेट होता है, और हम गरीबों की बात, शिकम गरीबों की यूं फर्स्ट एड होती है, डिनर के साय में फौजी परेड होती है। यानी जब गरीबों के लिए जो डिनर लगता है ना तो उसमें लाइन लगना पड़ता है, ऐसा लगता है कि मारपीट हो जाएगा, मतलब कि फौजी परेड की तरह। शिकम गरीब की यूं फर्स्ट एड, गरीबों की फर्स्ट एड होती है, और डिनर के साय में फौजी परेड। फौजी परेड का क्या मतलब होता है कि खाने के लिए लंबा लाइन लगना पड़ता है, एक एक करके मिलता है। फिर कह रहा है खड़े हैं मेज किनारे जो एक लपेट लिए, कह रहा है खड़े हैं मेज किनारे जो एक प्लेट लिए, उन्हीं ने कोफ्ते अपने लिए लपेट लिए। यानी मेज पर टेबल के किनारे जो खड़े हुए थे प्लेट लेकर के, और प्लेट पर कोफ्ता मुठिया था, उस मुठिया को वो अपने लिए ही लपेट के और वो चल दिए। खाने का है भाई, इधर उधर जो खाने थे सब समेट लिए, और जो भी चीज़ें टेबल पर मेज पर इधर उधर बिखरी पड़ी हुई थी सबको समेट के निकल गए। खड़ा था पीछे सो मैं रह गया प्लेट लिए। उन लोगों ने कोफ्ता मुठिया सबको समेट लिया, जो भी था सबको लपेट लिया, और मैं पीछे था प्लेट लिया, ऐसे खड़ा था, मैं खड़ा का खड़ा रह गया प्लेट लेकर के, खाली प्लेट उन लोग निकल गए लेकर के। ये मेज हो गई खाली। अब और क्या होगा, अब टेबल पर मेज पर जो भी मुठिया था, कोफ्ता था, पाव रोटी, जो भी चीजें खाने के आइटम थे वो सब तो सब खाली हो गया। ये मेज हो गई खाली। अब और क्या होगा, पुलाव खाएंगे हबाब और फातिया हो गए, यानी सब कुछ तो खो गए। मतलब कि सालन आइटम जो था, वो सब्जी आइटम, वो सारा खत्म हो गया। अब जो बचा हुआ है वो क्या, पुलाव बचा हुआ है, तो पुलाव खाएंगे अहबाब फातिया होगा। आगे फिर कह रहा है थी एक मुर्ग की टांग जो रकीब ले भागा, यानी थी एक मुर्ग की टांग और रकीब ले भागा, मेरा नसीब भी जागा पर देर में जगा। यानी एक मुर्ग की लेग पीस एक बचा हुआ था, उसको भी रकीब यानी दुश्मन ले भागा, मेरा नसीब भी जागा तो लेट में जागा। यानी लेग पीस हमको दिखा भी तो इतनी लेट में कि दुश्मन था तो भी लेग पीस को टांग लेकर के भाग गया। वो कबाब उठाया तो उसमें लिपट गया धागा, यानी अब कबाब बचा था, कबाब जो उठाया तो उसमें लिपट गया धागा। डिनर ये क्या है, ना पीछे जिसके ना आगा। ऐसा डिनर है जिसका कोई आगे पीछे कोई सिस्टम ही नहीं है, जो चीज चारा उठा के भागा जा रहा है, कोई टंगड़ी लेग पीस ले रहा है, कोई कबाब उठा रहा है, कोई मुठिया उठा करके भागा जा रहा है। खाने की चीज होती है तो उसमें होता है। ये क्या खबर थी कि मैं आया था जब डिनर खाने, हकीकतों को संभाले हुए हैं अफसाने। यानी मुझे खबर ही नहीं थी कि मैं जो आया था डिनर खाने के लिए, ये नाश्ता जो डिनर दावत खाने के लिए आया था, हकीकतों को संभाले अफसाना, मुझे तो पता नहीं था। ये तो अफसाना है, किस्सा है, कहने की बातें हैं, क्योंकि जो मैं खाने आया वो मुझे मिला ही नहीं, तो मैं कैसे खाऊं, क्या खाऊं। सब चीज़ों को लेग पीस होता है, मुठिया होता है, जो भी खाता भी है और लेके भी चल देता है। फिर कहा हकीकतों का न कहना ज़माना साजी है, ये शख्स देखने में बड़ा नमाजी है। आप बारात गए होंगे, कमेंट में ज़रूर बताना इन चीज़ों को। बारात गए होंगे तो आप जो बच्चे होते हैं, हम टाइप के लड़के होते हैं, वो जुगाड़ में रहते हैं खाने के, और जो हमसे बूढ़े उड़े होते हैं, जो दाढ़ी टोपी वाले होते हैं, वो पहले छड़प करके टेबल पर अपना कुर्सी लेकर के खाने बैठ जाता है। वही कह रहा है कि हकीकतों का न कहना ज़माना साजी है, हकीकत नहीं, ज़माना झूठा है, साजी है। ये शख्स देखने में बड़ा नमाजी है, देखने में जो बड़ा नमाजी है वो बढ़िया से चबा के दबा के खाता है। यही उड़ाएगा मुर्गी जो मोटी ताजी है। डिनर की ये क्या है, घोड़ दौड़ सी बाजी है। क्या कहा कि जो नमाजी टाइप का दिख रहा था दाढ़ी उड़ी वाला, ये मुर्गी की टांग जो होती है, मुर्गी की मोटी ताजी रान टांग जो होती है, यही उठा लेगा। क्यों, क्योंकि डिनर ये क्या है, घोड़ दौड़ सी बाजी है। जब भोज में बारात में खाओगे ना, तो डिनर में कोई दूसरे को नहीं देखता है, सब अपना अपना, जो भी कटोरा आया, जो भी भोजन, जो भी खाने की सामग्री मिली, सब चीज़ों को अपने प्लेट में डालते गए, भले छोड़ दे लास्ट में चलेगा, लेकिन वही कह रहा है कि डिनर क्या है, एक घोड़ दौड़ सी बाजी है। यानी हम रेस में दौड़ जाते हैं, जिसको मिल गया अच्छा भोजन वो लगाई भूख है महमेज जिसके पाड़े हैं, नहीं तो मेरी तरह डिनर में ख्वारे हैं। यानी लगाई भूख में महमेज जिसने पार हुआ, जिसने भूख की दौड़ में जीता वो पार हो गया, नहीं तो मेरी तरह से डिनर से ख्वार हो गया। यानी जिसने देख लिया सही वक्त पर, खा लिया तो खा लिया, वरना मेरी तरह प्लेट लिए ऐसे और खाली खाली डोलता हुआ रह गया। वह एक मेज खवातीन गिरदे सफ आ रहा। अब यहाँ मर्दों का सिलसिला खत्म हुआ, यहाँ से हमारी खवातीन की बातें बताई जा रही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये वो एक मेज खवातीन गिरदे सफ आ रहा, लबों से इनके रवा गुफ्तगू का फवा। यानी एक अलग मेज है, अब उन मेज पर खवातीन गिरदे सफ आ रहा, औरतों की सफ, औरतों की लाइन लगी हुई है अलग टेबल पर खाने के लिए। और क्या हो रहा है वहाँ पे, लबों से इनके गुफ्तगू का फव्वारा, यानी वो बैठी है खाने के लिए भी, तो उनके लबों से गुफ्तगू का फव्वारा, बातचीत करने में चूक नहीं रही है, बातचीत करने जा रही है। औरत और खामोश बैठे मुश्किल। मैं एक गोशे में
सीमा खड़ा हूँ बेचारा, और मैं डरा सीमा से ऐसे डर के खड़ा हूँ बेचारा किनारे में कि ये हटे तो उठाऊं मैं नान का पाड़ा, ये हटे तो मैं उठाऊं नान का पाड़ा। यानी कि ये औरतें अब खा के हटेगी तो जो नान पाँव रोटी या जो भी चीज़ आइटम बचा हुआ उसे मैं उठा लूँगा। अशीर हल गए खुबा जो मुर्गो माही है, जो भी मुर्गा हो मुसल्लम हो मछली हो, माही माने मछली हो जाता है, जो भी चीज़ें हो तो हम शहीद सितम हाय कम निगाही हैं। मुर्गा है, मछली है, मुठिया है, रान है, लेग पीस है, पाँव रोटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम शहीद सितम हाय कम नसीबी हैं। हमारी नसीब ही कम है कि हम उन चीज़ों को खा ही नहीं पाए हैं। ये आपका ये खरा डिनर था। इनमें क्या है कि बफे डिनर, इसी खरे डिनर को कहते हैं। इसमें अंग्रेजी तहजीब में चूंकि खड़े होकर खाते हैं, शहरों में आप दिल्ली मुंबई कोलकाता देखते होंगे शहरों में खड़े होकर के खाते हैं, जो कि तहजीब के खिलाफ है। तो उन्हीं खड़े हुए तहजीबों पर मज़ाहिया नज़म कहा गया है कि ये गलत है, जो कि जिसको जो मर्जी में आता खा लेता है। इन्हीं चीज़ों के बारे में सैयद मोहम्मद जाफरी ने लिखा है। और इसमें अब आपका सवाल जवाब है कुछ, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो पहला मुख्तसर सवाल आता है कि सैयद मोहम्मद जाफरी की सन पैदाइश क्या है, तो उनकी सन पैदाइश जो है वो 1905 में वो पैदा हुए थे। दूसरा सवाल है सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का क्या नाम था, सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद अली जाफरी था। दो सवाल क्लियर। तीसरा सवाल आपका सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए थे, तो सैयद मोहम्मद जाफरी हमने पढ़ा है आपको, ये लाहौर में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे, लाहौर में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 4, सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमुए का नाम क्या है, शेरी मजमुए, मजमुए का नाम, तो यहाँ लास्ट में शेरी मजमुए शोख तहरीर जो मज़ाहिया शायरी है वो, ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर। पांचवा सवाल कह रहा है दर्जा झेल शोरा में मज़ाह के शायर कौन है, ये मैंने नहीं लिखा है। मज़ाह के शायर जो है ना वो दिलावर फिगार, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दिलावर फिगार, ये आप याद रखना क्या है, दिलावर फिगार है। मज़ाह के शायर जो है वो दिलावर फिगार है। अब अगला मुख्तसर सवाल आता है कि इस नज़म का ताल्लुक किस सिनफ शायरी से है, तो मज़ाहिया नज़म से है। ज़ेर निसाब में शायर ने खाने के किस तरीके का तंज निशाना बनाया है, मगरिबी तहजीब को। और उर्दू के 5 मज़ाहिया शायरों के नाम लिखे, तो उर्दू के 5 मज़ाहिया खरा डिनर मतलब सैयद मोहम्मद जाफरी हो गया, और 2-3 लोगों का नाम लिख दोगे। सैयद मोहम्मद जाफरी का मुख्तसर तारुफ पेश करें, तो सैयद मोहम्मद जाफरी का मुख्तसर तारुफ आपके यहाँ स्क्रीन पर यहाँ है, इस स्क्रीन को शॉर्ट ले लोगे आप और यहाँ से लिख दोगे उनकी हालात ज़िंदगी 2 से 3 लाइन में। फिर आगे सवाल है सैयद मोहम्मद जाफरी की मज़ाहिया शायरी पर 10 जुमला लिखिए, तो ये आप पूरा का पूरा बना लोगे। तो इस तरीके से आज आपका चैप्टर नंबर 22 भी कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है। आगे कुछ 5-7 चैप्टर बचा हुआ है, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव की दौड़ होगी, तो चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो रहा है। चैप्टर पढ़ने में कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में आप बताते रहें, और डेली आप हमें कमेंट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है। आपका जितना कमेंट, हर कमेंट का मैं लाइक करता हूं, जवाब देता हूं, तो आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, पढ़ाने में मजा आता है। तो डेली आप कमेंट करते रहें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे। हर बार डेली क्यों बताऊं मैं, आप तो डेली पढ़ते हो, ठीक है। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त, मिलते हैं हम इसी जोश और मस्ती के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।